डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मैं हूं मोहम्मद अकरम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह अपने अगले सबक की तरफ जाएंगे। सबक का नाम है द रिवार्ड, सिला या इनाम। इसके कैरेक्टर्स हैं मिस्टर जॉर्केंस, मिस्टर टर्बट, गॉर्जियस और रॉयल फैमिली। ये मरकजी किरदार है। असल में होता यह है कि ये कहानी जो है ये हमें ये अखलाकी सबक देती है कि हमें हमेशा अज़म, हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। कभी भी किसी की तरफ से दिए गए मौके से फायदा नहीं उठाना चाहिए और बाद में हमें शर्मिंदा भी फिर होना पड़ता है। हमें मेहनत करके पुख्ता इरादे से अपनी मंजिल को हासिल करना चाहिए। आज का ये सबक भी इसी हवाले से है। यहाँ पर दो दोस्त हैं, एक है मिस्टर टर्बट और एक मिस्टर जॉर्कन्स, जो क्लब में जाते हैं। वहां पर पहले से ही बहस हो रही होती है दो इश्यूज पर। दो इशू क्या है, वो कहते हैं कि एक तो ये मामला है कि अगर आपने दुनिया में कामयाब होना है तो उसके लिए मौके का होना जरूरी है। एक, तरक्की पाने के लिए मौके का होना जरूरी है, और दूसरी बात ये थी कि पुख्ता इरादा का होना जरूरी है। अब जब वहां जॉर्कन जाता है तो जॉर्कन्स कहता है, वो कहता है कि कामयाब होने के लिए सिर्फ और सिर्फ पुख्ता इरादा ही काफी होता है। जब आप मेहनत करते हैं तो आप मौका खुद बना लेते हैं। ये है कहानी का स्टार्टिंग, आगाज। अब होता ये है कि टर्बट और मिस्टर जॉर्कन्स के दरमियान डिस्कशन शुरू हो जाती है। टर्बट कहता है नहीं जी, मौका होना जरूरी है, लेकिन जॉर्कन कहता है कि नहीं, कामयाबी के लिए पुख्ता इरादे का होना बहुत जरूरी है। इस पर मिस्टर टर्बट कहता है कि क्या तुम इसकी कोई मिसाल दे सकते हो। तो फिर जॉर्कन मिसाल देता है। वो कहता है हाँ, मेरे पास एक बहुत ही उम्दा मिसाल है। तो वो यहाँ पर बात करता है, एक कहानी सुनाता है मिस्टर गॉर्जियस की। मिस्टर गॉर्जियस एक खिलाड़ी था और वो पुख्ता इरादा पर यकीन रखता था। उसके माँ बाप दूसरे लोगों की तरह कहते थे कि मौके का होना जरूरी है, लेकिन उसने ठान ली कि वो अपने माँ बाप को गलत साबित करेगा और पुख्ता इरादा से ही कुछ बनकर दिखाएगा। उसने एक पुख्ता इरादा किया कि अपनी जिंदगी में अपने ही मुल्क के दरबार में बाजीगर बनेगा और अपने मुल्क के दरबार में तैनाती भी उसी की होगी। इस पर वो दिन रात काम करता है, सियासत में जाता है, बड़ी बड़ी तकरीरें करता है जैसे सियासत में होता है। और फिर एक वक्त आता है कि वो अपना जो उसका मिशन था, अपना जो उसका मकसद था, एक दरबारी बाजीगर बनना, उसकी तबलीग खुल्लम खुल्ला शुरू कर देता है। और वो दरबार के अंदर जाकर लोगों को बताता है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर, दरबार के अंदर एक खिलाड़ी, एक बाजीगर अपनी मुकम्मल जिस्म की फिटनेस और मजूनियत की, खूबसूरती की ताकत का मुजाहरा करे तो इससे हमारी फौज के अंदर ताकत आएगी। उसकी इस बात को फॉलो किया जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को उस सीट के लिए कामयाब कर लेता है। और मुख्तसर किस्सा ये है कि उसको दरबार के अंदर बाजीगर की असामी पर तैनात कर दिया जाता है। और अब क्या होता है, उसका इस्तकबाल बड़ा खूबसूरत होता है जनाब। बड़ा खूबसूरत शाही चबूतरा है और वहाँ पर बहुत सारे जो वहाँ को चबूतरे के ऊपर रॉयल फैमिली बैठी, शाही खानदान बैठा हुआ है और रंग बिरंगी रोशनियां हैं, रंग बिरंगे कपड़े हैं और उसको काबिल तहसीन उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि मिस्टर जो जॉर्डन है वो एक डिस्कशन में जीत गया और गॉर्जियस भी अपने मिशन में कामयाब हुआ। उस वक्त वो बेचारा बूढ़ा हो चुका था, उसके माँ बाप भी बहुत अर्सा पहले मर चुके थे, लेकिन उसने साबित किया कि वक्त तो लगता है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको भी ये कहूंगा, अगर आपकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा कोई भी मिशन है, कोई भी मकसद है, तो उस पर आपको डट कर रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। वक्त तो लगता है लेकिन एक ना एक दिन इंसान जरूर हासिल कर लेता है। तो इस तरह जो जॉर्कन्स है वो एक भरता है, मिस्टर बट भी एक भरता है कि शायद उसकी अधूरी ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई। तो इस तरह से इस सबक का इख्तिताम होता है। तो आओ बच्चे, हम इंशाल्लाह आगे अपने ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। इसका पहला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक दफा आ भी चुका है। आवर टॉक
हमारी गुफ्तगू एट द क्लब में वन डे एक दिन वाज ऑफ अपॉर्चुनिटी मौके पर थी एंड डिटर्मिनेशन और पुख्ता इरादे पर थी। हम एक दिन हमारी गुफ्तगू क्लब के अंदर मौका और पुख्ता इरादे के बारे में हो रही थी। सम सेड, किसी ने कहा, अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड, कि कामयाबी की जरूरत होती है फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए, एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और लाखों ने इसकी मुखालफत की। अदर्स, दूसरे, दैट ओनली डिटर्मिनेशन, दूसरों ने कहा कि सिर्फ पुख्ता इरादा वाज नीडेड, कि पुख्ते इरादे की ही जरूरत होती है। एंड देन फिर जॉर्कन्स जॉइंड इन, और फिर जॉर्कन्स इनमें शामिल हो गया, ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, और उसने भी कहा कि कामयाबी के लिए पुख्ता इरादा की ही जरूरत होती है। इफ अ मैन वाज डिटरमिन्ड, अगर एक इंसान पुख्ता इरादा कर ले टू गेट एनीथिंग, किसी भी चीज को हासिल करने की, एंड स्टक और चिमट जाए, टू इट, इसके साथ, लॉन्ग एनफ, काफी देर तक, ही गॉट इट, तो उसे हासिल कर लेता है। सेट जॉर्कन्स ने कहा, एनीथिंग, कोई भी चीज, आस्किंग टर्बट ने कहा कोई भी चीज, एनीथिंग, कोई भी चीज, जॉर्कन्स रिप्लाइड, जॉर्कन ने जवाब दिया, सो लॉन्ग एज ही स्टिक टू इट, अगर काफी अरसे उसको इस पर कायम रहना पड़ता है, एंड स्टिक टू इट एट हार्ड एनफ, और काफी सख्ती से कायम रहना पड़े, एंड लॉन्ग एनफ, और काफी देर तक उसे कायम रहना पड़े, एनीथिंग व्हाटएवर, और कोई भी चीज वो हासिल कर लेगा। टर्बट डिसएग्री, टर्बट इससे राजी ना हुआ, उसने इस पर इख्तिलाफ किया। लाइफ इज लाइक अ रेस, जिंदगी दौड़ की तरह है। जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन ने भी अपनी बात जारी रखी, इन विच दे टायर आफ्टर अ व्हाइल, कि किसी चीज के बाद थोड़ी देर बाद आप किसी मकसद को लेकर चले और थोड़ी देर बाद आप उससे थक जाते हैं, एंड सिट डाउन, और छोड़ देते हैं, आर गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, और इसके अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। द मैन हु कीप्स ऑन, आदमी जो कायम रहता है, विंस द रेस, वो दौड़ जीत जाता है। एंड सपोज, और फर्ज करो, अ मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सेरा, और फर्ज करो कि एक आदमी जो सेरा का स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता है, सेट टर्बट ने कहा, एंड कुड नॉट अफोर्ड, और उसके लिए रकम फराहम नहीं कर सकता, द मनी, यानी कि रुपए पैसा उसके पास नहीं है, तो गेट देयर, उसको हासिल करने के लिए, he had made the money, फिर उसे पैसा बनाना चाहिए। सेट जॉर्कन ने कहा, and he had built a skating ring, और फिर उसे खेल का एक मखसूस मैदान बनाना चाहिए, in the सेरा, यानी कि सेरा के अंदर स्केटिंग रिंग बनाना चाहिए, and organize a competition there, और वहां पर एक मुकाबला बनाना चाहिए, या मुकाबले का इंतजाम करना चाहिए। ऑर्गेनाइज का मतलब इंतजाम करना चाहिए। He had been skating champion, all right, आखिरकार वो स्केटिंग चैंपियन बन ही जाएगा, if he really gave all his time to it, अगर वो अपना सारा वक्त इसे देता है। Could you tell us a case like that, क्या तुम इस तरह की हमें कोई मिसाल दे सकते हो? केस एग्जांपल को कहते हैं मिसाल। Ask one of us, हम में से किसी एक ने कहा कि क्या तुम इसकी मिसाल दे सकते हो? As a matter of fact, हकीकत के तौर पर I can, मैं दे सकता हूँ। सेट जॉर्कन ने कहा मैं दे सकता हूँ। A very similar case, एक बहुत ही शानदार मिसाल, एक बहुत ही अच्छी मिसाल। There was a young fellow, एक नौजवान था, सेट जॉर्कन ने कहा, to whom his parents, जिसके वालिदैन प्रोबेबली शायद यूज्ड टू से, ऐसे ही कहा करते थे, the very things, यानी कि ऐसी बातें उसके वालिदैन भी किया करते थे, and we have been saying now, जैसी बातें आज हम कर रहे हैं, and very likely he, और बिल्कुल मुमकिन था कि वो भी ऐसे ही कर रहा था, as many young fellows do, जैसे कि आम बहुत से लोग नौजवान करते हैं, many have wanted to prove them wrong, और बहुत से उनको गलत साबित करते हैं। I don't know, मैं नहीं जानता, it was a long time ago, ये बहुत अर्सा पहले की बात है, but whatever is motive, लेकिन उसका मकसद जो भी था, whatever जो भी था, is motive, उसका मकसद was था, उसका मकसद जो भी था, he hit on, वो उसके ज़हन में समा गई, वो उस बात उसके ज़हन में लग गई, a most extraordinary ambition, और उसने एक गैर मामूली ख्वाहिश को अपना लिया, and stuck to it, और इस पर कायम हो गया। It was nothing less than to be appointed court appointment, और ये इसके अलावा कोई और बात
नहीं थी, कोई और चीज नहीं थी कि वो कोर्ट का बाजीगर बने, कोर्ट एक्रोबेट। व्हाट सेड टर्बट, टर्बट ने कहा क्या, एक्रोबेट बाजीगर। जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन्स ने अपनी बात जारी रखी, टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड, उस कोर्ट का बाजीगर, दरबारी बाजीगर जिसमें वो रहता था। आगे आगे चले, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, सिंपली, सिंपली सादा, सिर्फ सिंपली, बाय स्टिकिंग टू इट, सिर्फ इस पर कायम रहकर, सेड जॉर्गन, जॉर्गन ने कहा, he went into politics, वो सियासत में चला गया, they all do in that country, उस मुल्क में जैसा कि सभी करते थे, but he went into them than anyone, harder than anyone else, और उसने किसी से भी सख्त मेहनत की, हर किसी से ज्यादा मेहनत की, and never gave up, और कभी भी his ambition, अपना मकसद या ख्वाहिश को ना छोड़ा। Of course, बिलाशुबा he made speeches, उसने तकरीरें की, and fine ones, और बहुत उम्दा तकरीरें की, fine ones बहुत उम्दा तकरीरें की, fine ones on many other subjects, बहुत से मौज़ूआत पर, that all the way he stuck to his one idea, लेकिन इस तमाम वक्त में वो सिर्फ एक ही मकसद पर कायम रहा। As they day came, और फिर वो दिन आ गया, when he had power enough to preach his ambition openly, जब वो अपने मकसद का प्रचार खुल्लम खुला कर सकता था। And he told them, और उसने बताया, how the glory of their country, कि उनके मुल्क की अजमत कैसे, and of his ancient throne, और कदीम तख्त की इज्जत कैसे, would be increased, बढ़ाई जा सकती है, if the post of court acrobat was created, अगर दरबार के अंदर बाजीगर की सीट को कायम कर लिया जाए। उसके बाद बच्चों एक इसी के आगे हम देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ऑफ कोर्स बिलाशुबा मैनी अपोज्ड हिम, बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत की, दैट इट इज पॉलिटिक्स, जैसा कि सियासत में होता है। ऑफ कोर्स बिलाशुबा इट टुक अ लॉन्ग टाइम, एक बहुत ज्यादा वक्त लगा, दैट इज पॉलिटिक्स टू, जैसा कि सियासत में होता है। बट एज द इयर्स वेंट बाय, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते चले गए, ही वॉर डाउन, वो शिकस्त देता गया, अपोजिंग आर्गुमेंट्स, मुखालिफ दलीलों को, टिल ही हैड taught people, और उसने लोगों को बताया, what a lesson it would be to all the nations to have a young, कि वो कैसे अपनी मुखालिफ कौमों को एक नौजवान, a young athlete at court exhibiting, कि कैसे दरबार के अंदर एक नौजवान अपनी ताकत का मुजाहरा करके अपनी तमाम दुश्मन कौमों को सबक सिखा सकता है। परफेक्ट फिजिकल फिटनेस, मुकम्मल जिस्मानी मज़ूनियत, एंड हाउ such an example would strengthen their soldiers, इस तरह की ताकत वाले जिस्म की मिसाल कैसे उनके फौजियों को ताकत दे सकती है, and enable them, और उन्हें काबिल बना सकती है, finally आखिरकार to win the just right, अपने बिल्कुल just rights, of the nation in the victorious battle, कामयाब फतह against their accused neighbors, अपने बुरे पड़ोसियों के खिलाफ किस तरह वो फतह हासिल कर सकते हैं। And so the idea caught on, और इस तरह ये बात उसकी ये बात मकबूल हो गई। And to make a very long short story, और हम एक बहुत बड़ी कहानी को मुख्तसर करते हैं, the post of court acrobat was dedicated, और इस तरह एक दरबारी बाजीगर की जो असामी है वो बकायदा तौर पर क्रिएटेड, तश्कील दे दी गई। Both parents of Gorgeous were by then long dead. Gorgeous के दोनों वालिदैन बहुत अरसा पहले फौत हो गए। By then फिर little remained, बाकी थोड़ा सा रात to be done करने वाला। He had only to stick for a few more days, सिर्फ उसको चंद दिनों तक उस पर कायम रहना था। That wild idea, उस जुनूनी नजरिए पर ऑफिस जो उसका अपना था। And then और फिर when the question arose, और फिर सवाल उठा of choosing an athlete, और एक खिलाड़ी के इंतखाब का जब सवाल उठा, to fill the newly made post, एक नई असामी को पुर करने के लिए कौन हो सकता था।
दे चूज जिसका वो इंतखाब करते हैं। बट द मैन सिर्फ उस आदमी के अलावा हु हैड वर्कड फॉर इट ऑल दोस इयर्स, जिसने इन तमाम सालों में इसके लिए काम किया था। इसके बाद एक और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आखिरी पैराग्राफ, आई विल नॉट डिस्क्राइब, मैं इसे बयान नहीं करूंगा टू यू तुम्हारे लिए, बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग देयर, वहां की हर चीज, द यूनिफॉर्म्स वर्दियां एंड द लेडीज और खवातीन, ब्रिलियंट ड्रेसेस, शानदार कपड़ों में मलबूस थी, वाज अटरली और मुकम्मल तौर पर पुट इन द शेड और मध्यम पड़ रही थी। बाद उस लम्हे ये सारी चीजें मध्यम पड़ गई। व्हेन द डोर्स ओपन, जब दरवाजे खुले, विद द फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट, एक सुनहरी रोशनी के सिलाब के साथ, एंड द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, और बूढ़ा आदमी अपनी शानदार वर्दी में अपीयर्ड, जलवागर हुआ, बिटवीन देम, उनके दरमियान, फॉर द क्राउनिंग, ताजपोशी ऑफ हिज लाइफ्स वर्क, अपनी जिंदगी भर के काम का सिला हासिल करने के लिए। His white hair, उसके सफेद बाल, and the red uniform of the court acrobat, और दरबारी बाजीगर की सुर्ख वर्दी, showed each other off, एक दूसरे को दिखा रहे थे, दोनों लग रही थी to perfection, बहुत ही दर्जा हद तक, and his thin figure, और उसके दुबला पतला जिस्म, work with age, जो उम्र रसीदा उम्र की तरफ की वजह से हो गया था या बुढ़ापे की वजह से हो गया था, was made all the work melancholy by the tight fitting uniform, और बहुत ही शानदार लग रहा था और सुंदर था उस चुस्त चला वर्दी के अंदर। As though अगरचे tired by his long patience, उसके लंबे सब्र की वजह से वो थक गया था, and the work of lifetime, और अपनी पूरी जिंदगी के काम की वजह से वो थक गया था, he walked slowly, वो आहिस्ता-आहिस्ता चला, in his pointed shoes, अपने फुस्से के साथ, and leaned on a gilded stick, और एक सुनहरी छड़ी पर वो झुक गया। इसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि लास्ट पे, and Jorkins uttered a quiet sigh, और जॉर्कन्स ने एक आह भरी so clearly mourning, जो मातम था, over some